8. शाम का वक्त था। सूरज ढलने ही वाला था, पर अभी भी दिन की थोड़ी देर की धूप बाकी थी। मन के फार्म हाउस से 1 किलोमीटर दूर हाईवे पे 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां खड़ी थी। एक स्कॉर्पियो की छत पे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी दूरबीन से मन के फार्म हाउस को देख रहा था। उसे फार्म हाउस के सामने 12 गार्ड्स दिखाई दे रहे थे। उनमें से 2 गार्ड रॉटवाइलर कुत्तों के साथ घर के सामने चक्कर लगा रहे थे। उस आदमी ने अपने आर्मी ग्रेड दूरबीन को जूम किया। उसे अब घर की छत पर राइफल्स लिए घूम रहे 2 गार्ड दिखाई दिए। उसने थोड़ा और जूम किया। अब उसे घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरा साफ दिखाई दे रहे थे। उसने दूरबीन नीचे की। 6.5 फुट लंबा, दुबला पतला उस आदमी ने सर पे सफेद साफा बांधा हुआ था। उसके चेहरे पे माथे से टोढ़ी तक चाकू के वार से बना एक पुराना निशान था। वो आदमी गाड़ी से नीचे कूदा। ठीक उसी वक्त मन के घर के ऑफिस में तारसेम, सनी, गोलू और मन बैठे थे। सनी मन को उनके बिजनेस के बारे में बता रहा था। देख भाई, हमारा मेन बिजनेस है देसी शराब। हमारा ब्रांड पटियाला नंबर 2 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और दिल्ली में सप्लाई होता है। हमारा बिजनेस लीगल है? अब पूरा लीगल है जी। हमारी देसी शराब से कभी किसी की जान गई है? ना, बिल्कुल नहीं। तारसेम जी से पूछ ले। मन पुत्र, मैनू पता है कि तू ये सब क्यों पूछ रहा है कि किसी ने बदला लैण लई साडे उत्ते अटैक कीता। मैं तेनू पूरी बात दसना। शराब के बिजनेस तो पहला तेरे दादा जी ते मेरे पिताजी दा पूरे इलाके विच दबदबा सीगा। पूरे पंजाब में कोई भी इलेक्शन होवे, उसमें रैलियां, डराना, धमकाना, चीजें हैंडल करना सारा साडा काम सी। तब बहुत खून खराबा हुंदा सी। फिर तेरी दादी जी ने मरते वक्त अपने पति से वादा लिया कि वो ये सारे लड़ाई फसाद वाले कम छड़ देंगे। तो 12-13 साल पहले तेरे दार जी ने ये बिजनेस शुरू कीता सी। पर पुरानी रंजिशें ऐसे ही खत्म नहीं होती ना पुत्र। 10 साल पहले तेरे दार जी पे गोली चली। वो आखिरी बार था जब तेरे परिवार का खून बहा था। अगर हमारा बिजनेस लीगल है तो हमें हथियारों और लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? ओ मन भाई, हमारी लीगल कमाई बाकी गैंग की इलीगल कमाई से भी ज्यादा है। और गैंगस्टर्स किसी भी बड़ी कमाई वाले से पैसे वसूलते हैं, और ऊपर से उन गैंग से कुछ हिस्ट्री तो है ही। तो प्रोटेक्शन के लिए यह सब जरूरी होता है। कभी हमारे शराब बनाने की किसी फैक्ट्री या काम से जुड़े किसी आदमी पर हमला हुआ है? नहीं तो ठीक लाइन ते सोच रहा है मन पुत्र। ये बिजनेस दा नहीं, आपसी रंजिश दा मामला है। सनी, तू बता, तेरे हिसाब से कौन हो सकता है? आसपास के एरिया में 2 मेन गैंग है, गोली गैंग और हत्ता गैंग। वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई नई गैंग भी हो सकती है। मैं तो 3 साल पहले बिजनेस से जुड़ा हूं, तब से इनसे या किसी से कोई भी पंगा हुआ नहीं। उससे पहले की बात तो सिर्फ बलविंदर चाचू ही बता सकते हैं। ऊपर चाचा जी जगराते दा स्पीकर बन गए ने। कभी आउटपुट आंदा है ते कदी नहीं। वैसे सनी, एक बात बता, पटियाला नंबर 2 क्यों, नंबर 1 क्यों नहीं रखा ना? और मैनू की पता, पूछ ले बलविंदर चाचू से। ओ चल रहने दे यार, इतना जरूरी सवाल भी नहीं है। मतलब चाचू ही बता सकते हैं कि हमारी फैमिली के साथ किसकी ऐसी लड़ाई हुई थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। ओ भाई, मैं तो कहता हूं चाचा जी ना एकदम रिलैक्स कराओ, पुछदे रहो। कदे ना कदे तो लॉटरी लगी जानी है? मैं सोच रहा सी आज उनके लिए कुक्की कचौड़ी वाले की कचौड़ियां ले आऊं। अरे बहुत स्वाद है, उनको बहुत पसंद है। मूड फ्रेश हो जाना है उनका। मीटिंग खत्म होने के बाद मन ऑफिस से निकला। उसे सामने अपनी चाची जी दिखाई दी। पैरी पहना चाची जी। जिंदा रहे पुत्र। चाचू कैसे हैं? पुत्र वो तो बस सोते ही रहते हैं, अभी भी सोए हुए हैं। रेस्ट करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुसी फिक्र ना करो। हाँ पुत्र। मन की चाची जी घर के अंदर चली गई। तभी मन ने देखा गोलू फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ जा रहा था। ओए, तू किथे चलिया?
ओ भाई कुकी कचौड़ी। ओए तेरा दिमाग तो नहीं खराब होया? हुणे इतना बड़ा अटैक होया है और तू बाहर जा रहा है? ओ भाई देख, 3 दिन से इतना हैवी माहौल हैगा, मेरी ना प्रेशर से नस फट जानी है। ओ यार मैं नहीं रह सकता अंदर। और सुन, मेरे पापे ने ना मरते दम तक एकदम सिंपल नौकरी की थी सी, एल्कोहलिज्म। उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी भाई। प्लीज मैनू जान दे। कह तो तू सही रहा है, बाहर जा सकते हैं आपा थोड़ी देर। चल मैं भी चलदा, साथ में गार्ड्स दी गड्डी ले चलांगे। ओए नहीं नहीं, तू पागल हो गया? तेरी फैमिली नु तेरी जरूरत है यार, और तेनू कचौड़ी दी पई है। तू छड़, मैं ले आवांगा तेरे लिए। गोलू इत्थे आ। की होया भाई? सच सच बोल, कित्थे जा रहा है तू? ओ भाई गर्लफ्रेंड ने बुलाया है, बार बार कॉल कर रही सी। आ वेख 3 मिस कॉल ने। की लिखा है? गोलू दी बंदी रिया। चल ठीक है जा, पर तू मेरी गड्डी में जाएगा, 2 गार्ड्स नाल लेके। ओए ओए थैंक यू यारा, बड़ा प्यारा बंदा है रे तू। गोलू के जाने के बाद मन सीढ़ियां चढ़ा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसके पीछे जस्सी भी सीढ़ियां चढ़ के आई और अपने कमरे में जाने के लिए मन के बगल से गुजरी। उसे देखते ही मन ने नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़े। ओ जी तुसी ता नमस्ते वमस्ते रहन दो। जी आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई बात है तो सानू दसो। मैं जेड़ी परेशानी? हमारे घर पे गोलियां चल गई आपकी वजह से, क्या कम परेशानी है ये? देखो जी, आई एम सॉरी जी। हैं? सॉरी? ये कह के मन अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद जस्सी अपने कमरे की तरफ चली गई। जस्सी के कमरे के बगल में उसके मम्मी और पापा जी का कमरा था। जस्सी और मन जब बात कर रहे थे तब तारसेम अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देख रहा था। जस्सी अपने कमरे के दरवाजे पे पहुंची तो तारसेम बाहर आया। ओए की होया पुत्र? ए मन कैरेक्टर की है, मैंने बोला सब इसकी वजह से हुआ है, अगला सॉरी बोल के चला गया, डांटने की फील भी नहीं लेने दी। ओए तेनू लगता है उसकी वजह से ये सब हुआ है? आपने ही तो उस दिन बताया था ना, खेतों में उसने ठाए ठाए की थी और अगले दिन अटैक हो गए। ओ पुत्र, मन का बिजनेस विच ओ पहला दिन सीगा। उस तो पहला वो कदे भी अपनी फैमिली दे कम्मां विच इन्वॉल्व नहीं होया सी। हैं? पहला दिन? हाँ, जो कुछ भी होया ओदे करके नहीं होया, ते ओदे नाल की होया है ए तां तू जानदी है ना पुत्र। जस्सी का सारा गुस्सा उतर गया। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। तारसेम अपने कमरे के अंदर चले गए। जस्सी ने पलट के देखा, मन अपने कमरे से निकला। उसके हाथ में 2 बैडमिंटन रैकेट्स थे। वो सीढ़ियां उतरा और दोनों बच्चे भाग के उसके पास आ गए। चाचू! वो उनके सामने बैठा और उन्हें कुछ बताने लगा। फिर दोनों बच्चे उससे बैडमिंटन रैकेट लेके खेलने लगे। मन मुस्कुराता हुआ टिंको और मिन्नी को खेलते हुए देख रहा था। फर्स्ट फ्लोर से जस्सी मन को देख रही थी। शाम के 8 बजे रिया पटियाला के मार्केट में कुक्की कचौड़ी शॉप के बाहर खड़ी थी। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। रिया ने पलट के देखा, उसके पीछे काली थार थी। रिया साइड में खड़ी हो गई और अपने मोबाइल पे मैसेज चेक करने लगी। मन की थार वहीं सामने जाके रुकी और उसमें से गोलू उतरा। उसने रात में काला चश्मा पहना हुआ था। उतरते ही उसने अपना फोन निकाला और कॉल लगाया। हेलो? हाँ हेलो जी, गुलविंदर सिंह दिस साइड। आप कहाँ हो? मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ यहाँ पे। ओ जी सेम पिंच जी, मैं भी 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ कुक्की कचौड़े वाले के सामने। रिया को गोलू की आवाज अपने पीछे से आती हुई सुनाई दी। वो पलटी। उसने देखा एक लड़का काला चश्मा लगाए दूसरी ओर देखकर फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, तो आप 1 घंटे से यहाँ हो? ओ नहीं जी नहीं, 1.5 घंटा हो गया होगा। रिया गोलू के पास गई और उसके कंधे पे टैप किया। गोलू ने रिया की तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। ओए छुट्टे नहीं है। एक्सक्यूज मी, आई एम रिया आलूवालिया। गोलू ने फोन काटा और रिया को देखा। ब्लंड कट बाल, ब्लैक अरमानी टी शर्ट और ब्लू जीन्स। उसने रिया जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसे चक्कर आने लगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। आर यू ओके?
रिया के टच से गोलू के शरीर में जो करंट लगा था, गोलू उसे कभी भूलने नहीं वाला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपना सर झटका और फिर दोबारा रिया की ओर देख के मुस्कुराया। फिर उसने बगल में खड़ी गाड़ी में बैठे गार्ड्स को कहा, ओ जाओ भाई, गड्डी आगे लाओ, तुम लोग और कचौड़ी खाओगे। गार्ड्स ने बिना जवाब दिए गाड़ी रोड के साइड में पार्क कर दी। ये लोग आपके साथ हैं? हाँ जी, वो रखने पड़ते हैं जी। आपने वो कहावत नहीं सुनी, अकेला सिंगल लड़का खुली तिजोरी की तरह होता है? नहीं, काफी पुरानी कहावत लगती है। हाँ जी, आजादी से पहले की है। आओ जी आओ, कचौड़ी खाते हैं जी। नो नो, आई एम गुड। ओ गुड नहीं जी, आप तो बेस्ट हो। ओए कुकी, 2 कचौड़ी प्लेट ला दे यार खान लाई, ते 1 प्लेट पैक कर दई। हाँ जी, दसो जी। आप पहले एक बात बताओ, मेरी टिंडर प्रोफाइल में से आपने मेरा नंबर कैसे निकाला? आई वुड लाइक टू नो। मैंने बड़ी लड़कियों का नंबर निकालने का ट्राई किया, मेरे से तो निकला नहीं नंबर। अब मुझे आपका नंबर टिंडर प्रोफाइल से नहीं मिला और मैं टिंडर यूज करती भी नहीं। हाँ जी, आपको कहाँ जरूरत पड़ती होगी। ओके, आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी रिसेंटली जिसमें एक सिंगर हार्ट सिंह, उसने गाना गाया था। मुझे आपकी लीड उस गाने की YouTube वीडियो से मिली। YouTube वीडियो से? मैंने उस पे अपना नंबर डाला ही नहीं। तो आपको जानती हूँ, उस वीडियो के बैकग्राउंड में नियॉन लाइट्स में बार का नाम लिखा हुआ था। हाँ जी। मैंने बार को गूगल से ढूंढा और बार मैनेजर से आपका नंबर ले लिया। ओ तेरी, तुसी तो बड़े चलाक हो जी, बड़े चलाक हो। थैंक्स। और बताओ जी, घर में सब चंगा? शादी के लिए कोई लड़का लुड़का नहीं देख रहे कराले हैं? That's a little personal, don't you think? हाँ वैसे बात तो सही है जी, शादी तो पर्सनल ही होती है, अब पब्लिक तो सिर्फ फंक्शन होता है जी। ओके, बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग। मैं एक म्यूजिक लेबल अल्फा की CEO हूँ, बॉम्बे से आई हूँ। मैं हार्ट सिंह से मिलना चाहती हूँ। ओहो, लो जी कचौड़ी आ गई। आ लो जी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे खा के तो देखो, मजा ही आ जाना है जी। बहुत स्वाद है जी, बहुत स्वाद। ये फ्राइड है? हाँ जी, करेक्ट। लोग की कहंदे ने कुकी कचौड़ियां तेल विच नहीं, अपने प्यार विच तलदा है। ओ गजब दा स्वाद है जी। एक बारी एक बाइट लाके देखो तुसी। गोलू कचौड़ी खाने में मगन हो गया। रिया उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने भी कचौड़ी का एक बाइट लिया। यम, दिस इज एक्चुअली वेरी टेस्टी। है ना जी? 5-6 मिनट में दोनों ने अपनी अपनी कचौड़ी की प्लेट खत्म कर दी। आप और खाएंगे? ओ ना जी ना, मैं ना डाइट पे हूं। ओ भाई, टिश्यू दे दे यार। आ लो जी, हाथ पोंछ लो। हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो मैं जैसे कि मैं कह रही थी, मुझे हार्ट सिंह से मिलना है। रिया जी, वैसे तो सीक्रेट है, पर आप इतनी दूर से आए हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हेलो, नाइस टू मीट यू जी। आई एम हार्ट सिंह। व्हाट? आप हार्ट सिंह नहीं हो? ओ क्यों नहीं जी? रिया कई रीजंस दे सकती थी कि उसे क्यों पता था कि गोलू हार्ट सिंह नहीं था, पर उसे यह भी पता था कि गोलू ही उसे हार्ट सिंह तक पहुंचा सकता था। अब मैं कैसे मान लूं आप ही हार्ट सिंह हैं? आप गा के सुना सकते हैं? ओ जी, बिल्कुल सुना सकता हूँ जी, पर मैं कचौड़ी का सेवन करने के बाद ना गाता नहीं हूँ जी। ऐसा अच्छा, ओके, बाय, सी यू लेटर। रुको 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 रुको। अरे 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 रिया जी, मैं आप बैठो जी, बैठो। सुनो तो सही आप, मैं कल आपको ना प्रूफ दे सकता हूँ, फुल गिटार के साथ। कल? हाँ जी। कहाँ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ व्हाट्सएप करदा। ओके। हाय, इट्स अ सेकंड डेट जी। ओ भाई कुकी, लाओ पैक की हुई कचौड़ी दे दे, और ये सारी कचौड़ियां मन के हिसाब में लिख लियो। ये मन कौन है? अब पट्टा है जी मेरा, उसे भी गाना सिखा रहा हूं, पर होपलेस केस है जी। ओके जी, मिलते हैं कल। गोलू गाड़ी में बैठा और चल दिया।
जैसे ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ी, उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी एक काली स्कॉर्पियो भी उसके साथ साथ चल दी। वो स्कॉर्पियो मन की थार का पीछा करने लगी। 3-4 मिनट बाद दोनों गाड़ियां मार्केट से निकल के चौड़े रोड पर दौड़ रही थी। स्कॉर्पियो की आगे की पैसेंजर सीट पे वही सफेद साफा वाला आदमी बैठा था। उसकी नजरें मन की गाड़ी पे ध्यान से गड़ी हुई थी। उस आदमी के साथी ने पिछले सीट से कहा, गड्डी में सिर्फ मन का चमचा है गोलू, और 2 गार्ड। तूने बोला था गड्डी मन दी है। हाँ जी, पर वो नहीं है गड्डी में, इसी को मार देते हैं। नहीं, इसे मार दिया तो वो लोग और अलर्ट हो जाएंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे मन के चाचा जी बेडरूम में सोए हुए थे। उनकी अचानक आंख खुली। उनका बेटा टिंकू कमरे में ही बैठा होमवर्क कर रहा था। उसने अपने पापा को जब उठते देखा तो वो बाहर भागा। पापा उठ गए मम्मी जी, पापा उठ गए। मन की चाची जी जल्दी से कमरे के अंदर आई। उनके हाथ में पानी का गिलास था। उनके पीछे पीछे मन, तारसिम, सनी और गोलू भी आ पहुंचे। उठ गए तुसी? आ लो पानी पी लो। बलविंदर पानी पीने लगे और फिर गिलास वापस दिया। उनकी नजर मन पे पड़ी। फिर उन्होंने तारसिम, सनी और अपनी बीवी की ओर देखा। भरा जी किथे ने? मन पुत्र, बल्ले को अभी तक किसी ने बताया नहीं? नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। अब वो ठीक है जी, हॉस्पिटल में है। तुझसे खाना खा के दवाई ले लो। हाँ? ओए मान, मैंने तुझे जो काम बोला था वो बता मेरे को। ओ चाचा जी, आपने जो काम बोला था ना, वो मन ने नहीं, मैंने किया है। आपकी कचौड़ी कल लेके आया था, हुणे ही गर्म करवा के देना। ओए गोलू, चुप कर यार। अब चाचू, आपसे कुछ पूछना था। हमारी फैमिली की किसी से कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी रही है क्या, जिसकी वजह से वो हम सबको जान से मारने की कोशिश करे? बलविंदर सोच रहा था। फिर अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसने तारसिम की तरफ देखा। ओए बल्ले, की होया? सब लोग बलविंदर की ओर देख रहे थे और वो तारसिम की तरफ। गोलू आगे बढ़ा और उसने बलविंदर की आंखों के सामने हाथ हिलाया। बस यही हो रहा है जी। 5-10 मिनट उठते हैं, फिर सो जाते हैं। इतनी खराब बैटरी तो पुराने आईफोन की भी नहीं होती। चुप कर खोते, न्यूड़ा छितर पड़ जाना है तेनू। हट। चलो चलो सब लोग प्लीज बाहर चलो। थोड़ी देर बाद बाहर गार्डन में मन और तारसिम बात कर रहे थे। चाचू जानते हैं पर बता नहीं पा रहे। बलविंदर नू किसी चंगे डॉक्टर नू दिखाना जरूरी है। सानू जितना लेट पता चलेगा, हम सब उस वक्त तक खतरे में रहेंगे। लेकिन तारसिम जी, चाचू को यहां से बाहर ले जाने में भी तो खतरा है। दिल्ली से किसी बड़े डॉक्टर को यहां लाना पड़ेगा। मेरे दिल्ली में कुछ दोस्त हैं, मैं पता करता हूं। तभी गोलू के फोन पे मैसेज आया। उसने अपना फोन चेक किया तो देखा कि रिया का मैसेज था। गोलू ने देखा मन, सनी और तारसिम घर के ऑफिस में जा रहे थे। उसने फोन में रिप्लाई किया 5 मिनट और चुपके से पलट के घर के अंदर चला गया। 5 मिनट बाद मन ऑफिस से निकला। उसने सामने देखा जस्सी बच्चों को अपने मोबाइल पे उसका गाना दिखा रही थी। मन और जस्सी की नजर मिलते ही जस्सी मुस्कुराई। मन नजरें नीचे करके चुपचाप वहां से निकल गया। मन सीढ़ियां चढ़ा तो उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दबे पांव अपने कमरे के अंदर गया और देखा उसका बेड बॉक्स खुला हुआ था और उसके गिटार का खुला केस जमीन पे पड़ा था। सामने गोलू उसकी हुडी पहने, उसके गॉगल्स लगाए और गिटार गले में लटकाए खड़ा था। गोलू की पीठ मन की तरफ थी। वो अपने फोन पे किसी को कॉल लगा रहा था। ओए कंजरा, की कर रहा है तू? मन की आवाज सुन के गोलू डर गया और घबराहट में उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। भाई यार, भाई प्लीज बुरा मत मानना यार। वो अपने टिंडर प्रोफाइल के लिए ना एक फोटो खींच रहा हूं। तभी दोनों की नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां जस्सी खड़ी थी।
जस्सी गोलू जो गिटार पकड़ा हुआ था उसे देख रही थी। गिटार पर हार्ट सिंह लिखा हुआ था। जस्सी को देख मन और गोलू को साफ सूंघ गया। जस्सी धीरे से कमरे के अंदर आई। उसने पहले गोलू को गौर से देखा और फिर मन को। उसने गोलू की आंखों पे से धीरे से गॉगल्स उतारे और मन को पहनाए। उसने फिर गॉगल्स पहने मन को 2 पल के लिए गौर से देखा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मन ओ तुसी हार्ट सिंह हो। अरे यार, चुप चुप। गोलू, गोलू दरवाजा बंद कर।